नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज नंदन। बारात जस्ट पहुंचने वाली है और हमारे घर में वेलकम ड्रिंक रखी गई है, तो जिसके घर बारात यहाँ पे पहुंच चुकी है और बारात का स्वागत किया जा रहा है। ये देख सकते हैं दूल्हे राजा आ रहे हैं। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ अपने जीजाजी से। ये आज के दूल्हे राजा हैं। ये देख सकते हैं एक एक करके लोग यहाँ से जा रहे हैं, पूरी बारात जा रही है। मैक्सिमम शादियाँ दिन में होती है, इस वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं और अभी पैसों की माला दूल्हे राजा को भेंट दी जाती है सम्मानित करने के लिए। दो सिस्टर्स ने पिछड़ा पकड़ा है और उसके पीछे दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं हमारी दीदी तैयार है और कितनी सुंदर लग रही हैं। ये पहाड़ों में इस तरह से चावल के खिले हाथ में लेकर के इनको गिराते हुए इस तरह से खिले लगाए जाते हैं। और सबसे आखिर में इस तरह से सभी जो सदस्य महिलाएं हैं ये अक्षत चढ़ाती हैं। दूल्हा दुल्हन जो होता है बहुत भावुक पल होता है जिसमें दुल्हन विदा होती है, क्योंकि सभी की आंखें यहाँ पे नम हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज नंदन करण होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन करण होम स्टे में। तो आज हमारे पड़ोस में शादी है, तो बारात जो है हमारे घर पे आ रही है। घर से यहाँ पे रेस्ट होगा। रेस्ट होने के बाद में यहाँ पे वेलकम ड्रिंक रखी गई है और उसके पश्चात यहाँ से बारात आगे प्रस्थान करेगी। तो आज आपको दिखाते हैं पहाड़ी बारात, कैसे पहाड़ी में बारात की जाती है। तो बारात भी पहाड़ी है, दूल्हा दुल्हन दोनों पहाड़ी हैं और पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार, पहाड़ी संस्कृति के अनुसार, कुमाऊनी संस्कृति के अनुसार इस सारी रस्मों को किया जाएगा। तो आपको पूरी वीडियो दिखाई जाएगी, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए अंत तक का। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज मौसम एकदम क्लियर है और आसमान भी एकदम साफ है और हसीन वादियों का नज़ारा आप देख सकते हैं हमारी बालकनी से, हमारे घर से। और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल पीक में ये है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। बारात जस्ट पहुंचने वाली है और हमारे घर में वेलकम ड्रिंक रखी गई है, तो जिसके लिए अभी यहाँ पे नमकीन और मिठाई और साथ ही साथ में चाय की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो ये सारे यहाँ पे अरेंज कर लिए गए हैं। अगर बारात यहाँ पे पहुँच चुकी है और बारात का स्वागत किया जा रहा है। ये देख सकते हैं दूल्हे राजा आ रहे हैं और बाकी सारे बाराती और बैंड बाजे लेकर के सब लोग साथ में यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे जस्ट ये लोग रुकेंगे और वेलकम ड्रिंक ले करके फिर यहाँ से कुछ देर रेस्ट करने के बाद जो दुल्हन का घर है उसके लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ अपने जीजाजी से। ये आज के दूल्हे राजा हैं, तो आज इन्हीं को सबसे आगे रख करके सारे काम किए जाएंगे। तो यहाँ पे सभी लोग वेलकम ड्रिंक ले रहे हैं और वेलकम ड्रिंक लेकर कुछ देर सस्ताने के पश्चात फिर यहाँ से बारात प्रस्थान करेगी एक साथ जुट होकर के। तो ये हमने वेलकम ड्रिंक यहाँ पे व्यवस्था की हुई है। तो ये सारे यहाँ पे अरेंज करते जा रहे हैं, जो यहाँ से उठाते जा रहे हैं पीछे से। इसमें हमारे चाचा लोग लग करके अगेन उसको यहाँ पे अरेंज करते जा रहे हैं। बारात हल्द्वानी से आई है, तो करीब 3-3.5 घंटे का सफ़र तय करके ये लोग पहुँचे हैं। तो इसलिए इनको यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके चाय वानी पी करके ये थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सभी लोग रिफ्रेश होने के बाद अभी दोबारा से तैयार हो चुके हैं और बारात यहाँ से प्रस्थान करने के लिए तैयार हो चुकी है लगभग। और दूल्हे राजा भी यहाँ पर आ चुके हैं, शहनाई बज चुकी है और अब यहाँ से दूल्हे राजा प्रस्थान करेंगे दुल्हन के घर के लिए, जो कि करीब यहाँ से 150 से 200 मीटर की डिस्टेंस है। और यहाँ से मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे पैदल चलते हुए, क्योंकि पहाड़ के छोटे छोटे रास्ते होते पगडंडी से होते हुए बारात जाती है। तो ये हमारा घर है, यहाँ से बारात अभी प्रस्थान कर रही है आगे दुल्हन के घर के लिए। पहाड़ों में छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिसमें एक आदमी एक बार में चल सकता है रास्ते में, मतलब 2-3 लोग एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं एक एक करके लोग यहाँ से जा रहे हैं, पूरी बारात जा रही है लाइन लगा करके। तो पहाड़ों में ये ना बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत हसीन लगता है इस तरह से जब पूरी बारात जाती है ना। इसको देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो 15 मिनट चलने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग दुल्हन के घर के पास में। आप देख सकते हैं सामने हमारे दीदी लोगों का घर है और यहीं पर बारात को जाना है। फाइनली बारात पहुंच चुकी है गेट पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट पे दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं और उनका वेलकम करने के लिए
हमारी जो सिस्टर्स हैं वो सारी यहाँ पे खड़ी हैं ऑलरेडी कलश लेकर के। और यहाँ पे जस्ट बात चल रही है जो लेन देन होता है यहाँ पे जो गेट पे तभी एंट्री मिलेगी जब सारे जो हमारी सिस्टर्स हैं उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रस्में होती हैं हमारे पहाड़ की, इस तरह से रस्में की जाती हैं। तो ये सबसे पहले दूल्हे राजा की आरती उतारी जाती है, उनको तिलक लगा करके, और उसके पश्चात में उनको कुछ मिष्ठान खिला करके मुँह मीठा किया जाता है। और उसके पश्चात ये जो रिबन है, ये रिबन काट करके बारात की दूल्हे राजा को एंट्री मिलती है, और साथ ही साथ में अन्य जो लोग हैं वो भी आगे प्रवेश करते हैं। और अब नंबर आता है रिबन कटिंग का। तो दूल्हे राजा हमारे तैयार हैं और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी चल रही है साथ साथ में। तो ये ही रिबन कट चुका है और अब फूलों की बरसात के साथ में दूल्हे राजा को यहाँ से प्रवेश किया जा रहा है। और दूल्हे राजा और साथ ही साथ में पूरी बारात यहाँ से अंदर प्रवेश करेगी और अपने गंतव्य में जहाँ पर उनका पसंदीदा अरेंजमेंट है वहाँ पर सभी लोग बिठा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले दूल्हे राजा का स्वागत यहाँ पे किया जाता है मंडप में, जहाँ पे पूजन का मंडप बना होता है, विवाह मंडप जो बना हुआ है। और बाकी जो बाराती हैं वो अपने बैंड बाजे में और डीजे में अपने डांस में लगे रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारे ताऊ जी हैं वो स्वागत कर रहे हैं हमारे जीजा जी का, दूल्हे राजा का। सबसे पहले उनके चरण दबा करके उनका स्वागत किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। पहाड़ों में दिन के विवाह होते हैं तो मैक्सिमम शादियां दिन में होती हैं। इस वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं पूरी बारात को देखने के लिए, स्पेशली दूल्हा और दुल्हन को, और स्पेशली उनके गहनों को देखने के लिए सभी लोग इकट्ठे होकर के पूरी बारात का आनंद लेते हैं। तो ये देख सकते हैं पूरे यहाँ पे जितने हमारे गाँव के, आस पड़ोस के और पड़ोस के गाँव के भी जो लोग हैं वो सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं पूरी बारात को देखने के लिए। तो हमारे पहाड़ों में लोगों में बहुत उत्साह होता है पूरी बारात को देखने के लिए, सारी रस्मों को देखने के लिए। स्पेशली जो हमारी माताएं होती हैं उनमें विशेष रूप से बहुत उत्साह होता है और पूरी विवाह को, पूरी सेरेमनी को ये लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो दूल्हे राजा हैं उनको ये अर्घ दे करके उनको सम्मानित किया जाता है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। और अब नंबर आता है जो बारात के साथ में पंडित जी आए हैं दूल्हे राजा की तरफ से, उनका सम्मान करने का। तो उनको सबसे पहले अर्घ दे करके उनको सम्मानित किया जाता है और साथ ही साथ में पंडित जी की आरती उतार करके, पूजा करके उनको सम्मानित किया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे ताऊ जी तिलक लगा रहे हैं हमारे जो पंडित जी आए हुए हैं दूल्हे की तरफ से, तो उनको इस तरह से सम्मानित किया जाता है। और पहले ब्राह्मण पूजन होता है, उसके पश्चात में जो दूल्हे राजा हैं उनको सम्मानित करके उनका पूजन किया जाएगा। हमारे पहाड़ों में पहले से ये रीति रिवाज हैं, जब भी पंडित जी का इस तरह से बारात में सम्मान करते हैं तो उनको ये पैसे की माला चढ़ाई जाती है। तो ये पैसे की माला उनको चढ़ा करके सम्मानित किया जाता है। साथ ही साथ में उनको वस्त्र दिए जाते हैं और ये जनेऊ उनको दी जाती है। और ये जो पूरा बॉक्स है, बैग है, ये बैग्स पंडित जी को भेंट दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। और एक और मुख्य चीज़ है वो है ये स्वर्ण मुद्रिका। ये स्वर्ण मुद्रिका भी पंडित जी को दी जाती है। और जैसे जो आइटम पंडित जी के लिए बनाए जाते हैं वही सामग्री दूल्हे राजा के लिए भी बनाई जाती है। तो ये सारी सामग्री देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जी को भेंट की जा रही है। यहाँ पे ये कलश को स्थापित किया गया है। कलश में ब्रह्म को स्थापित करके यहाँ पे इनको रखा गया है और इन्हीं को साक्षी मान करके यहाँ पे सारी रस्में की जाती हैं। और अब दूल्हे राजा के यहाँ पे ये अर्घ से जल के द्वारा ये हाथ धुलाए जाते हैं, हस्त अपक्षेलन जिसे कहते हैं। तो हाथ धुलाए जा रहे हैं और हाथ धुलाने के पश्चात में फिर दूल्हे राजा को यहाँ पे तिलक लगा करके उन्हें सम्मानित करता है। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारे ताऊ जी तिलक लगा रहे हैं हमारे जीजा जी को, दूल्हे राजा को। तो ये सारी रस्में हैं जो इस तरह से की जाती हैं। और अभी पैसों की माला दूल्हे राजा को भेंट दी जाती है सम्मानित करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ की प्रथा है, परंपरा है। जब भी
इस तरह से विवाह समारोह होते हैं तो दूल्हे राजा को पैसों की माला भेंट करके उनको सम्मानित किया जाता है। और अब स्वर्ण मुद्रिका भेंट की जा रही है हमारे जीजा जी को। तो ये हमारे यहाँ की प्रथा है, जो दूल्हा होता है उसको इस तरह से दुल्हन के घर वाले स्वर्ण मुद्रिका भेंट करते हैं। और साथ ही साथ में एक घड़ी दी जाती है ताकि वो समय के पाबंद रहें, समय के अनुसार चलें और समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सामग्री दी जाती है, जिसमें पूरे सारे बर्तन से लेकर के सारा सामग्री होती है। ये पूरा सूटकेस देख सकते हैं, इसमें वस्त्र हैं, शूज, जूते हैं और इसके अलावा छाता है और साथ ही साथ में बर्तन अलग से भोजन बनाने के लिए। मतलब एक इंसान को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है रोज़ अपने खाने पीने के हिसाब से, तो सारी चीज़ें यहाँ पे भेंट की जाती हैं दूल्हे राजा को। ऐसी हमारे यहाँ पे परंपरा प्रथा पहले से रही है। और अब जो है दूल्हे राजा को इस तरह से ये सारी चीज़ें भेंट हो चुकी हैं तो आरती उतार करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो विवाह में जो दूल्हा होता है, दूल्हे को वर नारायण के रूप में माना जाता है और उनको नारायण स्वरूप मान करके उनको सम्मानित किया जाता है, पूजा जाता है। और साथ ही साथ में दुल्हन को माता लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। जितने भी लोग विवाह समारोह में भाग लेने के लिए आते हैं तो सभी को तिलक लगा करके, अक्षय चंदन लगा करके और मुंह मीठा करके, शगुन दे करके उन सभी का स्वागत किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी बुआ जी हैं और हमारी दूसरी बुआ जी का वेलकम कर रही हैं, तिलक लगा करके स्वागत कर रही हैं। और ये जो बुआ जी हैं, इनकी परसों शादी हुई थी हल्द्वानी में, जो आपने शायद वीडियो में देखा होगा। नहीं देखा तो आप दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं। हल्द्वानी में हमारी बुआ की शादी के नाम से वो वीडियो का टाइटल है। और अब आगे चलते हैं यहाँ से जयमाला की रस्म के लिए। तो हमारी दीदी और सिस्टर सभी लोग तैयार हैं और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं मंडप की तरफ, जहाँ पे जयमाला की रस्म होनी है। तो दुल्हन को जब यहाँ से हम लोग आगे ले जाते हैं तो पहाड़ों में ऐसी हमारी परंपरा है कि जो पिछोड़ा होता है उस पिछोड़े का आच्छादन दे करके दुल्हन को आगे लेके जाते हैं। और जो आच्छादन देते हैं वो दुल्हन के चारों भाई लोग मिल करके आच्छादन देते हैं। पहाड़ों में थोड़ा रास्ते टेढ़े मेढ़े और छोटे छोटे रास्ते होते, तो आप देख सकते हो दुल्हन को लाया जा रहा है घर से नीचे, क्योंकि खेत में ये मंडप बना हुआ है। तो बहुत छोटा सा नैरो, बहुत सकरा सा रास्ता है। तो ऐसे रास्ते से दुल्हन को नीचे लाया जा रहा है। तो जस्ट मंडप के पास में सभी लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी सेशन चल रहा है। और साथ ही साथ में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कितने लोग देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं जयमाला की रस्म को। इधर देख सकते हैं वो पिंकी, देखिए कैसे झांक झांक के देख रही है मुर्गे की तरह। और उधर देख सकते हैं सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सारी मैक्सिमम यहाँ की माताएं हैं जो इस तरह से यहाँ पे देखने के लिए इकट्ठी हुई हैं। और पूरा देख सकते हैं हमारा पंडाल भरा हुआ है जयमाला की रस्म के लिए। तो आप सभी तैयार रहिए, जयमाला की रस्म जस्ट होने वाली है। और दूल्हे राजा हमारे दीदी को अपने स्टेज में ले जाने के लिए, मंच पर ले जाने के लिए किताब हैं। और इसके साथ साथ ही सारे लोग यहाँ पर उत्सुक हैं जयमाला की रस्म देखने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जैसे अभी जयमाला चलती है तो जयमाला सबसे पहला हिस्सा बन चुका है बारात का या शादी का। लेकिन ये जो रस्म होगी, अभी आपको रस्म में आगे दिखाया जाएगा, दूल्हा दुल्हन पहले एक दूसरे को एक रस्म होती है वहाँ पे देखते थे। मतलब उससे पहले उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता था, एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। तो ये पहले की रीति रिवाज थे। अभी जो है इसको रिप्लेस करके जयमाला को प्रमुखता दी गई।
जैसी जयमाला की रस्म संपन्न होती है तो सभी लोग मिल करके, जैसे माता पिता और साथ ही साथ में जितने परिवार के सदस्य होते हैं, सभी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग हमारे परिवार के जितने भी रिलेटिव्स हैं आकर के आशीर्वाद देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विवाह की रस्म में। और ये दुल्हन का यहाँ पे आगमन हो चुका है मंडप में। तो विवाह मंडप बनाया गया है और यहीं पे विवाह की सारी रस्में की जाएंगी। पहाड़ों में जगह का बहुत अभाव होता है, इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे आंगन होते हैं और उसी में मंडप बनाया जाता है। शहरों की तरह यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि बहुत बड़ा एक मैदान की तरह यहाँ पे सारी व्यवस्था की जाए। बस छोटे छोटे स्पेस में ही सारी अरेंजमेंट करने होते हैं। ये हमारे बुआ लोग, भाभी लोग, मम्मी लोग, सभी लोग बैठ करके यहाँ पर चढ़ा रहे हैं दूल्हे राजा को और सारे बारातियों को। ये एक परंपरा ऐसी रही है यहाँ पे पहले से, तो ये गीत गा करके उनको चढ़ाया जाता है। चलिए आगे प्रवेश करते हैं विवाह की रस्मों में। तो विवाह की जो रस्में हैं उनमें सबसे पहले यहाँ पे दूल्हे को संकल्प लिवाया जाता है और साथ ही साथ में दुल्हन की तरफ से दुल्हन उनके माता पिता को पंडित जी यहाँ पे संकल्प लिवाते हैं ताकि निर्विघ्न सारे कार्य संपन्न हो जाए। उत्तरी वस्त्र परिधाने विनियोग वस्त्र परिधाने तो इस विवाह की विधि में दुल्हन के पिताजी के द्वारा दुल्हन के सर्वप्रथम चरण धुलाए जाते हैं और उसको तिलक लगाकर उसकी आरती कर करके उसको सम्मानित किया जाता है। इसके पश्चात प्रथम जो लेन देन होता है किसी भी वस्तु का तो वह है फलों का, और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फल होते हैं। मेरे ख्याल से 5 या 7 प्रकार के इसमें फलों को रखा जाता है और उसका आदान प्रदान होता है। ये दुल्हन की तरफ से भेंट दिए जा रहे हैं दूल्हे की तरफ, और दूल्हे की तरफ से भी सेम यही वस्तु, मतलब वो अलग टोकरी लेके आते हैं। ये देख सकते हैं, ये दूसरी टोकरी है जो दूल्हे की तरफ से आई है। ये दुल्हन की तरफ वालों को गिफ्ट की जा रही है, मतलब भेंट दी जा रही है। ये प्रथम आदान प्रदान है, प्रथम लेन देन है किसी भी वस्तु का। और इसके पश्चात जो दूसरा लेन देन होता है वो होता है मिष्ठान का और कुछ वस्तुओं का, जिसमें विशेष रूप से एक आजकल ये परंपरा चली है समधी और समदन। तो ये समधी समदन बना करके उनको वस्त्र पहना करके भेंट किए जाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी दुल्हन की तरफ से भेंट किए जा रहे हैं समधी समदन, और ये जो वस्तुएं हैं ये भेंट की जा रही हैं दूल्हे की तरफ। तो ये बड़ा कॉमिक सीन रहता है यहाँ पे, सारे लोग बड़े ठहाके लगाते हैं इस चीज़ को देख करके, क्योंकि जो समधी समदन है उनको विशेष रूप से सजाया जाता है। ये देख सकते हैं इस तरह से इनको सजाया गया, क्योंकि जाड़ों का मौसम है तो यहाँ पे इनको पूरी तरह से पैक करके रखा गया है। और ये समधी है और ये समदन है, सारी साथ में मिष्ठान नीचे इसमें रखे हुए हैं। चलो। और अभी इस तरह से दूल्हे पक्ष की तरफ से जो वस्तुएं लेके आई होती हैं वो देख सकते हैं, इसमें नीचे कुछ वही मिष्ठान वगैरह रखे हुए हैं, और ये समधी समदन दूल्हे पक्ष की तरफ से भी लाए हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से इनको सजाया है, और साथ ही साथ में पीछे आप देख सकते हैं इसमें सवाल भी लेके आए हैं। ये सवाल जो सवाल पताई की रस्म होती है वहाँ पर बनाए जाते हैं।
और इसके पश्चात दुल्हन पक्ष को 5 प्रकार के वस्त्र इसमें भेंट करते हैं। इसमें देख सकते हैं सारे वस्त्र जो लेके आए हैं, यही वस्त्र जो प्रथा पहले पर चली जाती थी, यही वस्त्र दुल्हन को पहनाए जाते थे। इसमें पिछोड़ा भी आप देख सकते हैं, पिछोड़ा दूल्हा पक्ष की तरफ से लाया जाता है और ये इस तरह से दुल्हन पक्ष को भेंट किया जा रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं दूल्हा पक्ष जो गहने और ये मुकुट जो है ये दुल्हन को भेंट करते हैं। जैसे दूल्हे राजा ने मुकुट पहना है, इसी तरह से दुल्हन के लिए भी एक मुकुट लाया जाता है जो दूल्हा लेकर के आता है। तो दूल्हा पक्ष ये सारी वस्तुएं, मंगलसूत्र और ये मुकुट और साथ ही साथ में और भी इसमें सामग्री है, ये सारे परात में रख करके दुल्हन पक्ष को भेंट कर रहे हैं। और इसके पश्चात आगे इसी विवाह की रस्म आप देखेंगे, ये मुकुट दुल्हन को पहनाया जाएगा। और इसी क्रम में दुल्हन पक्ष के द्वारा जो गहने बनाए होते हैं, वो गहने यहाँ पे दूल्हे पक्ष को भेंट किए जाते हैं, उनको अर्पण किए जाते हैं और फिर दूल्हा उसको वापस लौटाता है दुल्हन को, ताकि वो यहाँ पे उसको पहन करके तैयार हो जाए। तो हमारे कुमाऊनी परंपरा के अनुसार आप देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में इस तरह के गहने बनाए जाते हैं। ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये पौंची हैं और कान के हैं, नाक के हैं। इनके सबके मैं नाम भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे तो इतना पता भी नहीं है। तो ये इस तरह से गहने हमारे पहाड़ों में ये बनाए जाते हैं। और जब इन सारी वस्तुओं का यहाँ पे लेन देन आदान प्रदान हो जाता है, तो उसके पश्चात सर्वप्रथम जो होता है दुल्हन को यहाँ पे तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं पीछे ये पिछोड़ा लगाया गया है, 2 सिस्टर्स ने पिछोड़ा पकड़ा है और उसके पीछे दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। तो पहले जो परंपरा थी उसके अनुसार यहाँ पे जो वस्त्र दूल्हा लेके आता है, उसी वस्त्रों को दुल्हन को पहनाया जाता था और सारे गहने जो दिए जाते हैं वो यहाँ पे पहनाए जाते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी दीदी जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं, सारे गहने पहन करके और पिछोड़ा डाल करके। और अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जैसे वो टर्न होती है। ये देख सकते हैं हमारी दीदी तैयार और कितनी सुंदर लग रही हैं। ये सारा हमारे कुमाऊनी पारंपरिक वस्त्र और गहने पहन करके, क्योंकि इनसे हमारे ना सुंदरता में एकदम निखार आता है। तो तैयार होने के पश्चात दुल्हन अगेन अपने स्थान पर बैठ चुकी है और अब जो है विवाह की सारी रस्में यहाँ से प्रारंभ होती हैं। अब आप देख सकते हैं दुल्हन ने पिछोड़ा ओढ़ लिया है। जो पिछोड़ा दूल्हा लेके आता है वही पिछोड़ा यहाँ पे दुल्हन को लाया जाता है। और जो दुल्हन की माता होती है वो एक आच्छादन देती है पिछोड़े का, जिसमें चावल कुछ रखे होते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से पकड़ के हमारी ताई जी खड़ी हैं। और यहाँ पे ये पानी ग्रहण संस्कार, जो आपने कार्ड में भी लिखा हुआ देखा होगा, उसमें लिखा था ना परिग्रहण संस्कार, तो यहाँ पे पानी ग्रहण संस्कार इसे बोला जाता है, क्योंकि पानी यहाँ पे ग्रहण कराते हैं। ये पात्र से आप देख सकते हैं इस तरह से जल की धारा जो दी जा रही है दुल्हन के हाथों में, और उससे पहले दुल्हन के पिताजी के हाथ हैं और सबसे नीचे आप देखते हैं दुल्हन के हाथ हैं। तो ये पानी ग्रहण संस्कार की यहाँ पर रस्म की जा रही है। अब यहाँ पे दुल्हन का हाथ दूल्हे को दिया जा रहा है और दुल्हन के अंगूठे को दूल्हा अपने हाथ से पकड़ता है। और ये वो रस्म है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्रथम बार देखते हैं। तो इससे पहले दूल्हा दुल्हन का कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। तो इस स्थान पे इस रस्म में दोनों एक दूसरे को आपस में देख पाते हैं। तो पहले जो पारंपरिक विवाह होते थे उसमें दूल्हा दुल्हन का प्रथम मिलन यहाँ पे होता है। ये जो पात्र हैं, परात और इसमें जितने भी बर्तन, ये सारे, और ये जल जो पानी ग्रहण का था, ये जल, ये सारी सामग्री जो है दूल्हे के पक्ष को दुल्हन के पक्ष के द्वारा दे दी जाती है। और अब नंबर आता है मंगलसूत्र पहनाने का। तो दूल्हे राजा अपने स्थान को छोड़ करके दुल्हन पक्ष की तरफ जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद में ये मंगलसूत्र दुल्हन को पहनाया जा रहा है। पकड़े रहो। मंगलसूत्र की रस्म के बाद में ये बंधन में दोनों को बांध दिया जाता है। ये जो कपड़ा है पीला वस्त्र है, इस पीले वस्त्र से दुल्हन और दूल्हे को दोनों को बांध दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मुकुट बनता है उसके साथ साथ इस पीले वस्त्र को मुकुट के साथ साथ बांध दिया जाता है और इधर जो है दूल्हे की कमर में इस वस्त्र को बांध दिया जाता है। तो इसे ही विवाह का बंधन कहा जाता है। तो इस तरह से हमारी कुमाऊनी परंपरा के अनुसार दुल्हन को एक मुकुट पहनाया जाता है जो दूल्हा लेके आता है और इसमें राधा कृष्ण के फोटो इसमें छपी होती है जो प्रेम का प्रतीक है। और साथ ही साथ दूल्हे का जो मुकुट होता है उसमें गणेश जी के प्रतीक इसमें फोटो बनी होती है। जब ये बंधन बच जाता है और मुकुट बच जाता है, इसके पश्चात माता पिता अपनी बेटी को दूल्हे को अर्पण करते हैं। तो दूल्हे के स्थान में इसको बिठा दिया जाता है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ताऊ जी और ताई जी लेके जा रहे हैं दीदी को यहाँ से दूल्हे के स्थान में, जहाँ पे दूल्हे के बराबर में उनको बिठा दिया जाएगा।
तो यहाँ पे कन्या का दान किया जाता है। अपनी कन्या का यहाँ पे माता पिता कन्यादान करते हैं और ये देख सकते हैं कन्या का दान करने के पश्चात यहाँ पे इस तरह से आशीर्वाद देने की परंपरा है हमारे पहाड़ों में। और यहाँ पे कन्यादान करने वाले माता पिता के द्वारा अपनी पुत्री और अपने जवान की इस तरह से आरती उतारी जाती है। ये भी एक कन्यादान का अहम हिस्सा है। और शगुन के तौर पे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को दही और बतासा खिलाया जाता है। और अब यहाँ पे हवन कुंड तैयार हो चुका है और इसमें योजक अग्नि को जला लिया गया है। योजक अग्नि जो दोनों को एक दूसरे में बांधती है तो उसे योजक अग्नि कहा जाता है। और यहाँ पे नंबर आता है 7 फेरे लेने का, तो फेरे वाली रस्म अब यहाँ पे की जाएगी। तो हमारे पहाड़ों में जो ये खिले होते हैं, चावल के बने हुए खिले, इसका बहुत विशेष महत्व होता है। विवाह के कार्यक्रम में इस खिले को यहाँ पे अग्नि को अर्पण किया था। तो ये दुल्हन का भाई जो है खिले लेकर के अपनी दीदी को देता है और वो इस खिले को आगे अग्नि को अर्पित करती है और इसी को खिले को लेकर के यहाँ पे अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। ओम इयं नायुते लाजा भवन्तिकानाम आयुष्मान सुदीर्घं ज्ञातयो मम स्वाहा। फिर सारा धीरे धीरे सूप से डालना उसी में एक किनारे पे पूरा हाँ डालते रहना। ओम इमं लाजा नमस्ते स्वाहा, सारा डाल दो बस। अच्छा अब सूप भाई। और अब अग्नि के 7 फेरे लेने की जो रस्म है वो रस्म यहाँ पे कुछ इस तरह से की जाती है। दुल्हन अपने हाथ को, दाएं हाथ को पीछे करती है, अंगूठे को पीछे करती है और दूल्हा अपने दाएं हाथ से उस अंगूठे को पकड़ता है और पंडित जी साथ साथ मंत्रोच्चार करते हैं और इसके पश्चात दूल्हा जो है दुल्हन को आशीर्वाद देता है सिर में हाथ रखकर। और इधर एक पत्थर के टुकड़े में एक सिक्का रखा है जिसको दुल्हन अपने दाएं पैर से पत्थर से नीचे गिराती है और दूल्हा उस पत्थर में अगेन उस सिक्के को इस तरह से रखता है, देख सकते हैं। और अब दुल्हन का जो भाई है वो इस सूखे में इस तरह से खिले देता है, चावल के बने हुए खिले, और ये खिले लेकर के दुल्हन यहाँ से आगे चलती है और दूल्हा पीछे चलता है कंधे में हाथ रख करके। और इस तरह से यहाँ पे अग्नि के 7 फेरे लेने की जो है रस्म यहाँ पे की जाती है। वही जब बाहर से निकल आए अजी थोड़ा सा जैसे ही एक फेरा पूर्ण होता है तो ये खिले जो हैं पूर्ण रूप से गिराते हुए दुल्हन आती है और साथ में अंत में ये सारे जो हैं इस हवन कुंड में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। और फिर इसी तरह से ये सारी विधि निभाते हुए दूसरा फेरा लगाया जाता है। इस तरह से देख सकते हैं दुल्हन खिले थोड़ा थोड़ा गिराते हुए पूरा अग्नि की चक्कर लगाती है। तो 3 बार जो फेरे लगाए गए वो ये खिले लेकर के साथ में लगाए गए और उसके पश्चात जो 4 फेरे लगाए जा रहे हैं वो इस तरह से हाथ जोड़ करके अग्नि की परिक्रमा प्रदक्षिणा की जाती है। हेलो और फेरे पूर्ण हो जाने के बाद यहाँ पे ये एक रस्म की जाती है जिसमें 7 कदम दूल्हा दुल्हन को साथ चलना होता है। ये जो बाती रखी इस बाती तक का 7 कदम चल करके आना होता है। उसके पश्चात ये सूफा रख करके उसमें पैर रख करके इस बाती को बुझा दिया जाता है।
दोनों बैठो, इसमें अक्षय बिठा जाओ, और फिर दूल्हा दुल्हन अपने स्थान में बैठ करके ये सिंदूर वाली रस्म यहाँ पे करते हैं। तो इस तरह से सिंदूर यहाँ पे दूल्हा अपनी अंगूठी उतार करके दुल्हन के मांग में इस तरह से सिंदूर भरता है। तो मुकुट को हल्का सा ऊपर करके मांग में सिंदूर भरा जाता है और बाकी मुकुट में यहाँ से लेकर के पूरा पीछे सिर तक का इस सिंदूर को इस तरह से लगाया जाता है। ये देख सकते हैं मुकुट को हल्का सा पीछे करके मांग में ये अंगूठी से सिंदूर को भरा जाता है। मांग में हाथ रोक के तो देखो भैया। और एक ये और रस्म है जिसमें दूल्हा अपने स्थान में रुमाल बिछाता है अपना जेब से निकाल करके और उस स्थान में दुल्हन को उठा करके बिठाता है। हालांकि यहाँ पे दुल्हन अपने आप ही उठ गई क्योंकि दूल्हे को उठाने में मेहनत लगती। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों को अपना स्थान एक्सचेंज करना होता है और फिर से अपने अपने स्थान में दोबारा से बैठना होता है। स्वस्थान है। और अब दुल्हन अपने पति परमेश्वर के चरण यहाँ पे दिखाती है, ये पद पक्षालन करवाती है। इस तरह से देख सकते हैं दोनों हाथों से पुष्प लेकर के चरण यहाँ पे धुलाए जाते हैं। पैरों में हाथ लगा के देख चलो ये भी लगाओ एक बार, फूल से लगाना, हाथ से लगा दो। और चरण धुलाने के पश्चात दुल्हन दूल्हे के पैरों में घी लगाती है और उसी घी के लगे हाथों से उस अपने माथे को स्पर्श करती है। और अब दुल्हन अपने पति परमेश्वर को इस तरह से तिलक लगाती है। तिलक लगाने के पश्चात में यहाँ पे हरेले का पूजन किया। ऊपर रोक लेना, अंगूठा थोड़ा ऊपर को रखा हाथ से थोड़ा सा। देखो इधर देखो। चलो चलो। सुनो इस तरीके से हरी का ये आप देख सकते हैं इस तरह से हरेला पूजन किया जा रहा है जिसमें जीरया, जागरिया, बजरिया कहते हुए अलग अलग शरीर के अंगों में स्पर्श करते हुए माथे में हरेले को रखा जाता है। एक हाथ पर एक हाथ नीचे इसको कंधे में रख। और अब यही क्रिया दोबारा दूल्हे के द्वारा निभाई जाती है जिसमें दूल्हा दुल्हन को तिलक लगाता है और उसके पश्चात हरेला पूजन करता है। मर्जी पिठा में रोक लेना, हाँ थोड़ा इधर घूम जाइए, इधर को ही घूम के कीजिए। इस तरह से विवाह संस्कार की सारी रस्में यहाँ पे समाप्त होती हैं जिसे पूर्ण पात्र यहाँ पे कहते हैं। और आखिर में दोनों पक्ष के पुरोहित के द्वारा वर और वधू को दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे इस तरह से आशीर्वाद दिया जाता है। और अब विदाई की तैयारी है जिसे दूल्ही पलकें बोलते हैं। तो दुल्हन और दूल्हा यहाँ पे घर के जितने भी कमरे होते हैं, जितने भी कक्ष होते हैं, उन कक्षों की दहलीज में अक्षत चढ़ा करके वापस आते हैं। तो मतलब जितने भी यहाँ पे कमरे होंगे, जितने भी कक्ष होंगे, वहाँ पे ये अक्षत चढ़ाने की रस्म यहाँ पे होती है। तो अभी दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं, हर कक्ष में हर कमरे में जा करके अक्षत चंदन चढ़ा करके वापस इस स्थान पर आएंगे। इस तरह से हर कमरे की दहलीज में अक्षत चढ़ा करके दूल्हा और दुल्हन वापस आते हैं। और आखिर में जिस गेट से वापस आते हैं, मतलब जिससे प्रवेश किया था, इस गेट से जब वापस आते हैं तो उल्टा, मतलब मुंह अंदर और पीठ बाहर करके इस तरह से वापस आते हैं, उल्टा होकर के। और आखिर में घर की परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, जितनी भी महिलाएं होती हैं, वो सब दुल्हन को तैयार करते हैं, विदा करती हैं। इस तरह से ये यहाँ की परंपरा है। सारे देख सकते हैं पिछोड़े में हैं और दुल्हन को ये तिलक लगा करके उसको विदा किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। और साथ ही दूल्हा दुल्हन भी मिल करके जो सदस्य उसको तिलक लगाता है उसको वापस रिटर्न में तिलक लगाते हैं। और एक इसमें नारियल होता है और एक सिक्का होता है, वो दोनों हाथ में लेकर के सभी को प्रणाम दिया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं।
सबसे आखिर में इस तरह से सभी जो सदस्य महिलाएं हैं ये अक्षत चढ़ाती हैं दूल्हा दुल्हन में अक्षत चढ़ा करके उसको अपने माथे में इस तरह से प्रवाहित करते हैं। और ये जल जो है, जल के लोटे से दोनों दूल्हा दुल्हन को इस तरह से घुमा करके इसके जल को सभी लोग अपने अपने ऊपर दूल्हा दुल्हन को नहा करके अपने ऊपर चढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये रस्म यहाँ पे की जाती है। और अब यहाँ से बारात विदा होने के लिए तैयार है और दुल्हन अपनी पालकी में सवार हो रही है यहाँ से, क्योंकि पहाड़ में छोटे छोटे रास्ते होते हैं तो यहाँ पे पालकी भी ले जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पालकी में दुल्हन को बैठाया जाता है और दुल्हन उसमें सवार होकर के विदा होती है। ये पल जो होता है बहुत भावुक पल होता है जिसमें दुल्हन विदा होती है, क्योंकि सभी की आंखें यहाँ पे नम हो जाती हैं। जो परिवार का होगा वो तो होता ही, और जो दूर के होते हैं वो लोग भी यहाँ पे इस मोमेंट में नम हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं सभी लोग भाव होकर के अपनी बेटी को, अपनी दुल्हन को, अपनी बहन को यहाँ से विदा कर रहे हैं। फाइनली दुल्हन को विदा करने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर पे, और यहाँ से हल्द्वानी तक का सफ़र है। बारात को भी जाने में समय लगेगा क्योंकि अभी रात के 7 बज रहे हैं और 7 बजे बारात यहाँ से विदा हुई है। विदा होने के बाद यहाँ से करीब 2.5 से 3 घंटा हल्द्वानी पहुँचने में लगेगा और उसके बाद वहाँ की जो रस्में होंगी वो की जाएंगी। तो आज हमने प्रयास किया आपको हमारे उत्तराखंड की जो पारंपरिक शैली है, पारंपरिक जो यहाँ का रीति रिवाज है, उन सभी से रूबरू कराने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ये पल ना बहुत ही भावुक पल होता है जब किसी लड़की को घर से विदा किया जाता है। तो पूरी वीडियो में इस तरह से लास्ट का जो मोमेंट है ना, ये बहुत ही भावुक हो जाता है, इसमें सभी लोग भावुक हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।